मैं आपसे पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करूंगी। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के साथ ऐसा होता है कि उनको ताना मारा जाता है। बहुत लोग उनके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, उनके बारे में जजमेंट पास करते हैं। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोलना छोड़ दें। हम ऐसा क्या करें कि हम अपने मन को शांत रख सकें। और ऐसा हमारे साथ और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ दिनों तक लोगों के ताने को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हम उनके साथ आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, हम उनसे बहस करने लग जाते हैं। और बहस का एंड रिजल्ट क्या होता है? बहस का एंड रिजल्ट यही होता है कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में और नेगेटिव सोचने लग जाता है, और हम क्या करते हैं, हमारा मेंटल पीस पूरा खराब हो जाता है, हमारे मेंटल पीस की धज्जियां उड़ जाती हैं। और इतना ही नहीं, हम उस चीज़ को बहुत दिनों तक याद करते हैं, अपने मन में, हमारे मन में वो बातें जो है वो चलती रहती हैं, और हम बार बार सोचते हैं कि हम इसे सोचना बंद कर दें, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करूंगी। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, स्पेशली ये हाउसवाइफ्स के साथ ऐसा होता है कि उनको ताना मारा जाता है। बहुत लोग उनके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, उनके बारे में जजमेंट पास करते हैं। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोलना छोड़ दें। हम ऐसा क्या करें कि हम अपने मन को शांत रख सकें। और ऐसा हमारे साथ और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ दिनों तक लोगों के ताने को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हम उनके साथ आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, हम उनसे बहस करने लग जाते हैं। और बहस का एंड रिजल्ट क्या होता है? बहस का एंड रिजल्ट यही होता है कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में और नेगेटिव सोचने लग जाता है, और हम क्या करते हैं, हमारा मेंटल पीस पूरा ख़राब हो जाता है, हमारे मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और इतना ही नहीं, हम उस चीज़ को बहुत दिनों तक याद करते हैं, अपने मन में, हमारे मन में वो बातें जो है वो चलती रहती हैं, और हम बार बार सोचते हैं कि हम इसे सोचना बंद कर दें, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, और यही ओवर थिंकिंग के कारण बहुत बार लड़कियां सुसाइड अटेम्प्ट तक चली जाती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको इन सब बातों के बारे में पता ही होगा। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम इस तरह के नेगेटिव पीपल से अपना पीछा छुड़ा सकें? आज मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक जो आपको ताना मार रहा है, जो आपके बारे में नेगेटिव फैला रहा है, या कोई आपको कुछ बुरा कह रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आप उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला उपाय ये है कि आप शांत रहना सीख लीजिए। सच में आप इसे अपना कर देखिए। अगर आप शांत रहना सीख लेंगी, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख जाएंगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगी, तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। हमारे साथ क्या होता है कि जब लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे बहस करने लग जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर सामने वाला, आप जो इंसान है आपके बारे में इतना नेगेटिव बोल रहा है, या फिर आपकी फैमिली के बारे में कुछ कह रहा है, तो सोचिए उसका थिंकिंग लेवल कितना छोटा होगा। उनसे बहस करने के लिए हमें उनके लेवल तक गिरना पड़ता है, और फिर क्या होता है, बहस के दौरान वो और नीचे गिरते हैं, हम उनसे भी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद हम शीशे में जब खुद को देखते हैं तो हम खुद से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मैं तो शादी से पहले ऐसी नहीं थी, मैं तो शादी से पहले बहुत ही अच्छी लड़की थी, हर मोमेंट को एंजॉय करती थी, खुश रहती थी, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। ये क्या हो गया मुझे? और सच में ऐसा होता ही है। धीरे धीरे ये जो नेगेटिव लोग हैं आपके नेचर को चेंज कर देते हैं, आपका पूरा का पूरा नेचर बदल जाता है। हम पहले क्या होते हैं और बाद में हम क्या बन जाते हैं, बाद में हम भी उन्हीं के जैसे बन जाते हैं, हम भी आर्ग्यूमेंट में फंसना पसंद करने लग जाते हैं। तो प्लीज़, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में फंसने से बचिए। अपनी टाइम और एनर्जी को ऐसे लोगों पर बर्बाद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की लाइफ में किसी के पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि वो ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद करें। अगर आपको कुछ करना ही है तो अपनी टाइम और एनर्जी को यूज़ कीजिए, कुछ अच्छा करने के लिए यूज़ कीजिए। जैसे खुद को फिट करने के लिए यूज़ कीजिए, जॉब लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए यूज़ कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने टाइम और एनर्जी को इस तरह से वेस्ट मत करिए किसी के पीछे, क्योंकि पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के डेट में टाइम है और आपकी एनर्जी है। क्योंकि आपकी एनर्जी आपका मेंटल बैलेंस बनाती है, और एक बार आप नेगेटिव पीपल के कॉन्टैक्ट में आ गए तब फिर आपका मेंटल बैलेंस भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। मुझे कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था जिसमें मेरी एक व्यूअर ने लिखा था कि दी, मेरे बारे में जो मेरे पड़ोसी हैं वो गलत सोचते हैं, मेरे बारे में गलत गलत फैलाते हैं, उनसे खुद को कैसे दूर रखूं। आप खुद सोचिए, अगर आपको कुछ अचीव करना है, कहीं आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों के व्यू पॉइंट को वैल्यू क्यों देना? बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे। आपको क्या लगता है आप जहाँ जॉब करेंगे वहाँ पर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे?
आज पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है। कितने लोगों से बहस करेंगे, कितने लोगों के बारे में सोचेंगे। अगर आप इतने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके दिमाग में केवल यही चल रहा होगा कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के व्यू पॉइंट को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दीजिए। एक्चुअली इन लोगों को क्या होता है ना, इन लोगों को बीमारी होती है। इन लोगों को बकबक करने की बीमारी होती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बकबक करने की बीमारी का कोई इलाज भी नहीं होता है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप इनसे बकबक करने लग जाएंगे तो ये बीमारी आपको तुरंत पकड़ लेगी, और कब पकड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आप उनके जैसे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आपकी थिंकिंग भी उनके जैसे हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। जैसे जब कोरोना आया था ना, तो कोविड में किसी को अगर कोरोना हो जाता था तो हम क्या करते थे, हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे, उनको खुद से दूर रखने की कोशिश करते थे और क्वारंटाइन हो जाते थे। तो सेम ऐसे लोगों के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। जितना दूरी बना कर रखेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, और जितना ये सोचेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उतना ज़्यादा आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, हर्ट होगा, पेन होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनसे दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये कोरोना से भी ख़राब बीमारी है, और ये बीमारी का तो इलाज भी नहीं है। कोरोना को तो कम से कम हम वैक्सीन लेकर ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए कि कितनी भयानक बीमारी है। और ऐसे लोग ना दुनिया में बहुत सारे हैं, और हर लोग से हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। उतनी शक्ति नहीं है हमारे अंदर, उतनी एनर्जी नहीं है, और ना ही उतना टाइम है। हर एक इंसान से लड़ने बैठिएगा ना तो पूरी ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी, और एक दिन एंड में आकर आप ये सोचेंगे कि मैंने किया ही क्या। मैं तो हमेशा लोगों को करेक्ट करते रह गई कि तुम मेरे बारे में ये मत सोचो, वो मत सोचो, ये मत सोचो। तो इससे अच्छा है, दूसरों को करेक्ट करने से अच्छा है, दूसरों की थिंकिंग को सुधारने से अच्छा है कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप उनसे दूर हो जाइए ना, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं या फिर दूसरों को हर्ट करना चाहते हैं या फिर जिनकी बोली बहुत ख़राब होती है, उनकी जो मानसिकता होती है वो यही होती है। वो चाहते हैं कि वो कुछ नेगेटिव बोलें और आप आके उनके साथ इंटैंगल हो जाएं। वो कुछ नेगेटिव बोले और आप उनको जवाब दें, आप रिएक्ट करने लग जाएं। इससे क्या होता है, उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। अब ईगो सेटिस्फाई कैसे होता है, उनको ये लगता है कि सिर्फ मैं ही बुरा थोड़ी हूँ दुनिया में, देखो मैं बुरा बोल रहा हूँ तो ये भी तो मुझे जवाब दे रही है, तो ये भी बुरी हुई। तो प्लीज़ किसी और के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए। और अगर आपको ऐसे लोगों को हराना है ना, ये लोग अंदर से बड़े कमज़ोर होते हैं, ये चुटकी बजा के हार सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको ऐसे लोगों को हराना है तो बस शांत हो जाइए। अगर आप इनके एक कमेंट को जवाब नहीं दीजिएगा, अगर आप ये इनके आपके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, अगर आप इनको इग्नोर कर दीजिएगा ना, तो ये बेचैन हो जाएंगे। इनको लगेगा ऐसे कैसे हो गया, फिर वो और बुरा बोलने की आपको कोशिश करेंगे ताकि आप रिप्लाई करें, लेकिन फिर आप रिप्लाई नहीं करेंगे ना तो और बुरा बोलेंगे। रिप्लाई करना आप छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको बुरा बोलना छोड़ देंगे। बस यहीं पर इनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा, और फिर एक दिन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि उनको अब पता चल जाएगा कि मैं इसकी लाइफ में और ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। उनको ये पता चल जाएगा कि अब चाहे मैं कुछ भी कहूँ कि लड़की हो गई अपने मन की और अपने मन की ही करेगी। तो यही नीड है इंडिया को, ऐसी ही लड़कियों की नीड है। आप कब तक इन छोटे छोटे घरेलू मैटर्स में फंसे रहिएगा और अपनी पढ़ाई को इग्नोर करते रहिएगा। आपने कभी किसी को सुना है कि कोई आपके सामने आकर कहे कि अरे हाँ मैं इंजीनियर बन गई, मैं डॉक्टर बन गई, मैं आईपीएस बन गई, क्यों? क्योंकि मेरे घर में लड़ाई होता था? नहीं, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है आपकी जॉब। कोई मेल नहीं है आपका इनके साथ। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, आप शांत रहना सीख लीजिए, आप तुरंत उनको हरा लीजिएगा, और ये बहुत ही कारगर है। एक बार इसे आजमा कर देखिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। देखिए, अगर आप कभी फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आप ज़्यादा सामान लेकर जा पाते हैं क्या? नहीं, आपको अपने लगेज को खाली करना पड़ता है। जितना ऊंचा उड़ेंगे उतना सामान आपके पास हल्का होना चाहिए। तो प्लीज़ जो भी आपके पास नेगेटिविटी है, पेन है, हर्ट है, जो कि दूसरों ने क्रिएट किया है, उन सब चीज़ों को दिमाग से खाली करिए, तभी आगे बढ़ पाइएगा, तभी ऊंचाइयों को छू पाइएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि हर हाउसवाइफ समझ नहीं पाती है, लेकिन अभी टाइम है आपको समझने का। समझिए और आगे बढ़िए। चलिए अब मैं इसका दूसरा उपाय बताती हूँ। दूसरा उपाय ये है कि जब भी कोई मैं इसे ज़रूर अपनाती हूँ अपनी लाइफ में स्पेशली, कि जब भी कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोलता है, कुछ नेगेटिव कमेंट पास करता है, तो मैं क्या करती हूँ, और ज़्यादा मेहनत करने लग जाती हूँ।
अपने गुस्से को मैं पालती हूँ और ज़्यादा पढ़ाई करने लग जाती हूँ, अपने यूट्यूब कंटेंट पे और काम करने लग जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मुझे लगता है कि इनको मुझे करके दिखाना है, और सच में यही होता है कि एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। जितना आप बोल कर किसी को समझा नहीं सकते ना, उतना आप करके समझा सकते हैं। तो एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कीजिए और उनको अपने एक्शन से जवाब दीजिए। आप उनको चैलेंज कर दीजिए कि ठीक है, आज तुमने मेरे बारे में ये कहा है, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन अगले 6 महीने में जहाँ रहूँगी वहाँ तुम मुझ तक पहुँच नहीं पाओगे और मुझे कुछ बुरा बोल नहीं पाओगे, इतनी तुम्हारी औकात नहीं रहेगी। बस इसी चीज़ की ज़रूरत है, इसी जज्बे की ज़रूरत है आज आपको। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको कोई नेगेटिव बोलता है तो उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर मत लीजिए, बल्कि उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और अपने अंदर गुस्सा पालिए, मेहनत करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर सॉफ्ट होना छोड़ दीजिए। बहुत दिनों से आप सॉफ्ट हो रही हैं कि हाँ मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं क्या ही कर लूँगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप सब करने के लिए कैपेबल हैं। आज आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप उस कंडीशन में ही अपने लिए स्टेप ले सकती हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अपने ड्रीम के लिए आप उसी कंडीशन में स्टेप ले सकती हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत भी है और आपके अंदर इतनी पावर भी है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर कोई आपको नेगेटिव बोले तो उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ, अपने गोल पर फोकस करना ज़्यादा शुरू कर दीजिए और अपने गोल को पाने में लग जाइए, अपनी मंजिल को पाने में लग जाइए, क्योंकि आपकी मंजिल कहीं और है। किसी की बातें आपका किस्मत नहीं बनाएगी, आपकी मेहनत आपका किस्मत बनाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के स्टडी मोटिवेशन के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।